श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम 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 पराकृतमदमन्दं परं ब्रह्मराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दातुजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वयुषी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुपरमवे नमः। नारायण 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 नारायण। सच्चिदानंद परमात्मा को नमस्कार करके आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कही जाती है। वे केवल कथा रूप से नहीं, समझ करके काम में लाने के लिए। सबसे पहली बात, हमारे भाई बहनों ने रुपयों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। उससे ज्यादा महत्व देना चाहिए समय को। हमारा जीवन का समय है, जिस समय के आश्रित हम जी रहे हैं, वो जीने का समय समाप्त होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। रुपयों के अधीन हम जीते नहीं हैं, जीते हैं उम्र के आश्रित। वो प्रति क्षण जा रहा है, जीने का समय जा रहा है। दोनों विचार करते हैं तो समय देने से रुपये पैदा हो जाते हैं, परंतु रुपयों से जीवन नहीं मिलता। अगर ये जीवन रुपयों से मिलता तो रुपये वाले तो नहीं मरते। कहते हैं 10,000 की उम्र और ले आओ, 5,000 की और ले आओ। ऐसे भी रुपये देकर जीना खरीद सकते थे, परंतु लाखों करोड़ों रुपया देने पर भी 5 मिनट का समय भी मिलता नहीं। तो समय बहुत कीमती है। समय देने से रुपये मिलते हैं, रुपये देने से समय नहीं मिलता। समय देने से रुपये मिलते हैं, यश मिलता है, विद्या मिलती है, योग्यता मिलती है। एक आदमी के 20 परिवार में आदमी हो जाते समय पा करके। तो समय से सब कुछ मिलता है। और तो बात क्या कहें, अगर जीवन का समय दिया जाए तो मिल जाए परमात्मा, जिसकी स्फुरना मात्र से संसार उत्पन्न होता है और पालित होता है और लीन हो जाता है। ऐसे सर्वसमर्थ परमात्मा हमारे से मिल जाए, हमारे को दर्शन दे दे, अपना ज्ञान दे दे, मुक्ति दे दे, उद्धार कर दे, सदा के लिए हम सुखी हो जाए। ऐसी चीज मिल सकती है समय में। ये समय है हमारे पास, बहुत कीमती है। ये असली धन है। इस धन में एक विलक्षणता है, रुपयों को तो आप तिजोरी में बंद कर देंगे, वो पड़ा रहेगा।
उन्हें जब चाहो तब खोल कर काम में ले लो, परंतु ये समय जमा नहीं होता, इसलिए ताला नहीं लगता। आप काम करें न करें, सोवें बैठे, धंधा करें, भजन करें, ताश चौपड़ खेल तमाशा में आप जावे, समय तो समाप्त हो रहा है। समय रोक करके समय आपको समय को रख नहीं सकते, ऐसा तेजी से जा रहा है। और समय समाप्त होने पर उसी क्षण यहां से जाना पड़ेगा। तो जीवन का समय है, ये हमारा बहुत कीमती है। तो जैसे धन होता है, तो धन के कमाने पर धन के लिए ठगी न हो जाए, चोरी न हो जाए, सावधान रहो भाई। तो धन खर्च हो जाता है ठगाई में, चोरी में, डकैती में। ऐसे उम्र रूपी धन है, अधिक सोने में चला गया वो चोरी हो गया। आलस में बैठे हैं, फिर कर लेंगे क्या, अभी काम क्या फिर करेंगे, ऐसा विचार कर बैठे हैं, केवल ये प्रमाद होता है, अक्रिय प्रमाद। और ताश चौपड़ खेल सिनेमा ऐसे देखते हैं, टीवी आदि, ये देखने में, ताश चौपड़ खेलने में, व्यसनों के करने में समय हमारा जाता है। धन असली जिसके बल पर जी रहे वो समय तो खर्च होता है, और पाप और पैदा होते हैं, वृत्तियां और खराब होती है, जिससे अगर डंडा पड़ेगा, मार पड़ेगी, अधोगच्छन्ति तामसाः, ऐसे तामस पुरुष अधोगति को जाते हैं। तो ये डाका पड़ गया। चोरी में धन तो जाता है परंतु मार नहीं पड़ती, डाका पड़ता है और धन भी जाता है, मार भी पड़ती है। तो समय लगाकर हम नरक और 84 लाख योनि तैयार कर लेते हैं। अगर बड़ी मार पड़ेगी उसके लिए कीमती समय खर्च कर देते हैं, कितनी बड़ी भारी गलती की बात। तो ये बात आज से सुनी तो ख्याल रखे भी, बुरे व्यसनों में, निरर्थक बातों में और इसे खेल तमाशा टीवी आदि देखने में हमारे समय का नाश न हो। समय का तो नाश होता है, संस्कार भीतर खराब पड़ते हैं, व्यसन हो जाता है, उसके बिना रह नहीं सकते। यदि स्वतंत्रता हो जाती है, पैसे खर्च होते हैं, जीवन खर्च होता है, और स्वतंत्रता होती है, पराधीन सुख नहीं सुख नहीं, उसकी अधीनता हो जाती है स्वतंत्रता। तो अपने जीवन को शुद्ध निर्मल स्वतंत्र बनावे, इन व्यसनों में न फंसे। इसके सिवाय धन होता है, उसमें घर खर्चा भी होता है, घर में खर्च करते हैं, उस खर्चे में धन लग जाता है तो वो बचता नहीं। ऐसे घरों में किसी के ब्याह हुआ, किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हो गई, ऐसे कुटुंब में काम होते रहते हैं, उनमें हमें समय लगाना पड़ता है। ये समय हमारा टैक्स है, टैक्स। और खाने पीने, सोने जगने में, बात करने में, घर का काम करने में लगता है, ये हमारा समय है, घर खर्चा है। तो घर खर्चे में ये पूंजी लगती है और टैक्स में लगती है। जिस समुदाय में रहते हैं उसमें आवश्यक काम होता है तो जाना पड़ता है, ये टैक्स लागू होता है, देना पड़ता है। तो समय टैक्स में चला जाता है। और खाना पीना, सोना जगना, धंधा करना, निर्वाह का काम करना, ये हमारा घर खर्चा है। घर खर्चे में भी पैसा लगता है, जैसे इस घर खर्चे में समय लगता है। तो समय बचता कौन सा है कि जो भगवान के भजन में लग जाए, दूसरों की निष्काम भाव से सेवा में लग जाए, दूसरे प्राणियों के हित में लग जाए, वो समय हमारी पूंजी होती है। भजन में समय जाता है वो हमारे संग्रह होता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। ये धन अगर कमा लिया तो ये साथ में चलने की पूंजी हो गई। तो समय खर्च करके हमने साथ में चलने की बढ़िया पूंजी ले ली, तो ये समय हमारा बर्बाद नहीं हुआ, असली काम आ गया। और इसके बिना
समय होता है वो भाई ऐसे पूंजी जैसे नष्ट होती है, ऐसे समय रूपी पूंजी नष्ट हो जाएगी। ताई कबू भल कहे न कोई, गुंजा गए परसमणि खोई। उसको कोई भला आदमी भला नहीं कहेगा। जो पारसमणि है उसको चिरमी के बदले खो देता है। चिरमी है वो दिखने में बड़ी सुंदर, गुंजा दिखती है और मुंह उसका काला होता है। ऐसे संसार के पदार्थ भोग दिखने में अच्छे होते हैं, अंत में मुंह काला होता है। अंत में इसमें लाभ नहीं होता, नुकसान होता है, नरक होते। तो ये गुंजा गए और परसमणि, पारसमणि क्या है? कि परमात्मा का भजन। परसमणि वो होती है जिसके स्पर्श कर देने से लोहा सोना बन जाए, लोहा सोना बन जाए। कुधातु सुहाई, एक सर्वधातु स्पर्शमणि होती है, वो लोहा है, तांबा है, चांदी है, कांसा है, पीतल है, किसी को लगा दो सब सोना बन जाता है। तो मानव शरीर इस पारसमणि से भी बढ़िया है। इसमें अपना कल्याण कर सकते हैं और इसका सदुपयोग किया जाए तो दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा आचार्य हुए जिनके अनुयायी लाखों और करोड़ों में हुए, उनके अनुयायियों का कल्याण हो गया, उनका उद्धार हो गया, तो कितना बड़ा काम हो गया। वो सर्वधातु स्पर्शमणि है, इतना काम बड़ा भारी है। इस समय को, इस मानव शरीर के जीवन को घूंसी के बदले दे दिया, बहुत बड़ी भारी हानि की बात कर दी। बहुत बड़ा लाभ जिसे ले सकते हैं, गीता में आया है, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई उत्तम लाभ हो नहीं सकता, ऐसा बड़ा भारी लाभ। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु ना भी विचाल्यते, जिसमें स्थित होने पर गुरुतर दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारणवशात ऐसे तत्व को जानने वाले पुरुष के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाए तो भी उसके आनंद में फर्क नहीं पड़ता। पीड़ा होती है परंतु एक भीतर आनंद होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो धन लाखों करोड़ों रुपया होने पर भी चित्त में चिंता रहती है, व्यग्रता रहती है, सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहती। बाहर के भोग अच्छे हैं, धन भी है, मकान भी बढ़िया है, परंतु भगवान में मन नहीं लगेगा, कुछ नहीं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनस्ते न लग्नम हरे रंघ्रि पद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा। शरीर बड़ा सुंदर है, स्त्री भी बड़ी सुंदर है, बेटा भी बड़े आज्ञाकारी है और धन सुमेरु पर्वत के समान धन है। संसार में यश कीर्ति है, समाज में भी बड़ा नाम है, राज्य में भी आदर है। मनस्ते न लग्नम हरे रंघ्रि पद्मे, भगवान के चरण कमलों में अगर मन नहीं लगा तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, तो क्या है, तो क्या है, तो क्या, कुछ नहीं। रात दिन काम धंधे में लगे रहते हैं। क्या यार सत्संग करोगे, हमारे को समय नहीं है, कब करें, हमारी इतना काम धंधा रहता है, करते करते नींद आदि सो जाते हैं, फिर उठ कर धंधे में लग जाते हैं। काम के अगाड़ी हमें फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा जो समय जाता है, अंत समय में थोड़ा सा भी जो ज्ञान होता है तो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, समय मेरा बर्बाद हो गया, अंतकाल आ गया, आज मर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ तो मैं सत्संग और भजन ध्यान नित्य कर्म गीता पाठ आदि करने के लिए भी वक्त नहीं मिलता था, इतना समय लगाया, परंतु अंत में कुछ नहीं किया। मैं भर्ती होगा, कितने रुपये कमा लिए, कितने बढ़िया बढ़िया मकान बना लिए, कई छोरा छोरी की शादी कर दी, कई मुकदमा में आपने विजय कर ली, ऐसे बहुत से काम आपने कर लिए, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। तो क्या किया? उस दिन कुछ नहीं, साथ में कोई पुण्य नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया,
तो कुछ नहीं, हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा। तो बुद्धिमान आदमी के लिए ये बड़ी खतरे की बात, दुख की बात है कि समझदार कहलाते हैं और जिसमें रात दिन लगे रहते हैं, वक्त नहीं मिलता, वो सबका सब समय कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा। क्यों कि अर्ब खरबलो द्रव्य है, उदय अस्तलो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। अरबों खरबों रुपये पास में है और उदय अस्तक राज्य है, जिस राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, भूमंडल पर इतना बड़ा भारी पृथ्वी मंडल गोल पर सब पर भी जिसका राज्य है, इतना है अपने पास, परंतु मृत्यु हो क्या काम आएगा। सम्मिलने नहीं किंच दस्ती, दो आंखें मिच गई, उसने कुछ नहीं, ये कुछ नहीं किया भर्ती होगा, कुछ नहीं, समय बर्बाद कर दिया, मिला कुछ नहीं। मौका मिला था बड़ा सुंदर उद्धार करने का, वो खो दिया, देखते देखते नष्ट कर दिया स्वयं। कितने दुख की बात। तो वास्ते भाई अब जितना बचा समय है वो सावधानी से अच्छे से अच्छे काम में भगवत भजन में लगाओ। तो भजन करो भगवान का और काम करो न्याय युक्त। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हृदय सच्चा प्रेम तो भगवान से है। हमारा घर वो है, ये हमारा घर नहीं है। यहाँ हम आए हैं, जैसे आप इस स्थान में आकर बैठे हैं तो यहाँ आराम लेते हैं, मकान का सुख लेते हैं, यहाँ बिजली आदि का सुख लेते हैं, आराम से रहते हैं, परंतु ये घर अपना नहीं है। हर समय नहीं रह सकते, वक्त पर यहाँ बैठ जाओ, सत्संग करो, फिर चलो यहाँ से। इसी तरह से इस शरीर में हरदम आप नहीं रह सकते। थोड़ी अवधि के लिए ये मौका दिया है, फिर रहने देंगे नहीं। तो यहाँ रह करके असली काम कर ले। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लोलीन। भगवान के भजन करने में लोलीन है, वही वास्तव में चतुर है। नहीं तो पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन, दूसरों का धन हर दिया, झूठ कपट बेईमानी से, ठगी से, चालाकी से किसी तरह से धन इकट्ठा कर लिया, तो ऐसे धन तो वेश्या भी परवीन, जो निकृष्ट मानी जाती है, वो वेश्या भी पैदा कर देती है। आप काम करते हो तो खर्च करके कुछ पैदा करते हो, सवाया डेढ़ा दूना कर लेते हो, परंतु कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता है। वेश्या को कोड़ी एक खर्चा करना पड़ता नहीं, लाखों की संपत्ति इकट्ठी कर लेती है। तो आपसे वो तेज है, और ज्यादा से ज्यादा आप तेज हो जाओगे, वेश्या के समान पदवी मिल जाएगी। ऐसे मन हर लिया, धन हर लिया, तो वेश्या की समानता हो जाएगी। तो क्या मनुष्य शरीर ऐसे निकृष्ट शरीर के लिए है, ऐसे बुरे व्यसनों के लिए है, ऐसे नरकों की तैयारी के लिए है क्या? ये सोचना, भाइयों को, बहनों को, सबको इसमें विचार करना कि समय हमारा किस में जा रहा है, ये क्यों जा रहा है। और चेत करेंगे तो कब करेंगे, वो कौन सा दिन होगा, किस दिन करोगे। मरने की ऐसी बात है कि जब ये पेट में पड़ता है प्राणी, तब से लेकर 100 वर्षों की उम्र तक कोई भी वर्ष ऐसा खाली नहीं कि जिसमें मरने का भय न हो। गर्भ में मर जाते हैं बालक, जन्मते मर जाते हैं। 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 10 वर्ष का, 100 वर्ष का, तो कोई वर्ष ऐसा नहीं इस वर्ष में अब नहीं मरेगा, ऐसे मौत खुली। और वर्ष के 12 महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं भाई मलमास आ गया है अब मरेगा नहीं, इस महीने में कोई नहीं मरेगा, ऐसा कोई महीना खाली नहीं। 30 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि इस दिन तो भाई ये जो रविवार आ गया, अगता है, आज काम धंधा नहीं होगा, ऐसे कोई बार आ जाए आज तो मरेंगे नहीं भाई, आज तो तातील हो गई, मरेंगे नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं है। और दिन में 24 घंटों में ऐसा कोई घंटा नहीं, सुबह का, शाम का, दिन का, रात्रि का, कि जिस घंटा में मरने की दहशत न हो। घंटा में 60 मिनट होते हैं, उसमें 1 मिनट भी ऐसा नहीं कि जिसमें मरने का भय न हो। 60 सेकंड होती है, उसमें भी कोई भय न हो, ऐसी बात नहीं।
मौत हरदम तैयार है। ये मृत्यु लोक है, इसमें मरने ही मरने वाले लोग रहते हैं। ये मर जाएंगे इतनी बात नहीं है। आप ध्यान से सुने, इधर आप ख्याल नहीं करते हैं, मन में समझते हैं कि हम जी रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी वो उम्र आज उतनी नहीं रही। जितने वर्ष आ गए हैं उतने कम हो गए हैं, और जितने कम हो गए हैं उतनी मौत नजीक आ गई है, और मौत नजीक आ गई उतना मर गए हैं। तो मर रहे हैं प्रति क्षण, और वह में हम जी रहे हैं। उल्टी बात है। सोचते नहीं हो कि जीने के दिन जा रहे हैं, मरने का दिन आ रहा है। ये दृश्य सब का सब एक ऐसा समय होगा अदृश्य हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं। जैसे आपका बाल्यकाल, वो आज देखना चाहे कोई तो किसी की ताकत नहीं अपने बाल की अवस्था के समय को बता सके। ये देखो मेरा बालक बन रहा, वो देखते देखते चला गया, हमने छोड़ा नहीं, छूट गया, चला गया। तो बालकपन चला गया तो जवानी टिकेगी, और जवानी चली गई तो क्या वृद्धावस्था टिकेगी, और शरीर टिकेगा क्या? ये सबका सब जा रहा है, मौत में जा रहा है। जिस दिन को कोई नहीं चाहता वो दिन नजीक आ रहा है, इधर ख्याल नहीं करते। जैसे बलि पशु होता है जिसको काटने के लिए ले जा रहे हैं, कत्ल करने के लिए जा रहे हैं, वो बकरी भी वो घास खाती। अब कब तक तृप्ति होगी? अभी गला कट जाएगा। देखो दर्शन अपेक्षते आता है। एक सांप वो जल किनारे बैठा है और एक मेंढक को पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया। अब उस मेंढक के सामने मच्छर आते हैं, उन मच्छरों को पकड़ता है। अब मच्छरों को लेकर कितने देर तृप्ति करेगा? कब तक तृप्ति करेगा? वो तो सांप के मुख में बैठा है। ऐसे सब के सब काल के मुख में बैठे हैं और भोगों को देते हैं, संग्रह करते हैं, धन संग्रह करते हैं। कितने दिन रहेगा, कब तक रहेगा वो धन, ये सोचते नहीं है। मृत्यु आ रही है ना, ये राजा रंग फकीर कोई क्यों हो, सबको जाना पड़ेगा। अब वो दिन आ रहा है। सज्जनों चेत करो, नर्तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विसले। शरीर प्राप्त करके मनुष्य का और भोगों में मन देता है, भीतर से भोगों का चिंतन करता है, तो भी सठ है, मान मूर्ख बताया है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं अमृत के बदले जहर खा रहे। जहर तो मुफ्त में मिले तो भी क्यों लेना चाहिए, मर जाएंगे। अमृत दे करके और जहर देते हैं। भगवान का नाम है जिसके लेने से सदा के लिए अमर हो जाए, वो छोड़ करके और विषयों में मन देते हैं, भोगों में मन देते हैं, राजी होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध शब्द को सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया रेडियो सुनते हैं, गाना सुनते हैं, उसमें राजी हो रहे, फिदा हो रहे। सोचते नहीं हो कि समय जा रहा है ना, जिस समय से भगवान मिल जाए वो समय जा रहा है। केवल शब्द के सुनने में, ऐसे स्पर्श करने में, स्त्री बच्चों आदि का स्पर्श करते हैं, राजी होते हैं, सुख लेते हैं। ये नहीं सोचते है कि समय बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी आदत बिगड़ रही है, मन में भोगों के संस्कार पड़ रहे हैं। एकांत में बैठ भगवान को याद करोगे तो उधर याद करोगे, स्त्री बच्चों की याद आवेगी, छुड़ामण छूटेगी नहीं। खराब संस्कार पड़ गए, इतना ही नहीं और समय भी आपका समय बर्बाद करने वाले संस्कार भीतर पड़ रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है। ये जहर है, शरीर से जहर खाया जाए तो वो मार देगा एक बार, और ये विषय सेवन किया जाएगा तो कितनी बार मरना पड़ेगा इसकी कोई गिनती नहीं है। जन्म गए तो फिर मरो, फिर मरो तो फिर जन्म, और फिर जन्म फिर मरो, इसका अंत नहीं आता। जैसे घाड़ी का कोल्लू का बैल होता है, उम्र भर चलता है और एक कदम नहीं जाता, वहां का वहीं रहता है।
इसे अनंत जन्म भोग लिए, जन्म गया मर गया, मर गया फिर जन्म गया, फिर मर गया, फिर जन्म गया, फिर जन्म गया, फिर मर गया। ये चक्कर में चढ़ा हुआ उम्र क्या बीती, लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाए तो भी इसका अंत नहीं आएगा। और राह कहाँ वहां का भाई, कोई रास्ता कट जाए, असली मुक्ति में पहुंच जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी बात नहीं। तो ऐसे समय बर्बाद कर देना, इतना सुंदर अवसर है वो अपने हाथों से खो देना, कितनी बड़ी हानि की बात है, कितने बड़े नुकसान की बात है। तो भाई चेत करो, पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धराधर नाम है बंधन जी को, 12 बार विषय फल खात अघात न जात सुधार से फीको, आन अज्ञान तजो अभिमान कहीं सुन कान बजो सिय पीको, पाए परम पद हाथ सो जात गई सो गई अब राख रही को। जितना समय गया सो गया, अब चेत करो, अब जितना समय रह गया है वो भजन में लगाओ, उत्तम काम में लगाओ, आदर करो, घर का धंधा करो, न्याय युक्त व्यापार आदि करो, जिसमें कमाओ उतना धन अपने पास में हो तो उपकार में लगाओ। जोड़ को जगह इकट्ठा करते हैं धन, मन में आती इधर इतना और इकट्ठा कर ले, इतना और इकट्ठा कर ले, तुम क्या करोगे धन का? जोरी गोरी धन कृपन जन मान रहे मन बोध, मधुमाखी जो मूड मन गिरत काल की गोद। मधुमक्खी होती है, वो शहद इकट्ठा करती है, आने वाला आग लगाकर जला देता है, शहद को ले जाता है। ऐसे आपका धन यही रहेगा, आप मर जाओगे और धन में मादिया भाई खावेंगे मुफ्त में, थोड़ा आपके लिए रो देंगे 5, 10, 15 दिन, इसके बाद में भूल जाएंगे। आप याद करो, आपके प्यारे से प्यारे मर गए, बड़ा दुख हुआ, 10-15 वर्ष हो गए, अब कुछ से याद नहीं है, ऐसी दशा आपकी होगी। आपके मरने पर थोड़ा सा रो करके और मौज उड़ाएंगे। और आपने धन कमाया झूठ कपट बेईमानी पाप करके, धोखेबाजी करके, सेल टैक्स और इंटरेस्ट चोरी करके, ठगी करके ऐसे धन कमाया है, वो धन तो यही रहेगा। वो ठगी चोरी करी है वो साथ चलेगी, वो यहाँ नहीं रहेगी। जिस धन के लिए पाप किया है वो साथ में रहेगा। वो पाप जमा कहाँ होता है? आपकी बुद्धि में, आपके मन में, भीतर में पाप जमा होता है। मरने पर धन तो 1 कौड़ी साथ चलता नहीं और पाप कौड़ी एक पीछे रहता नहीं, सबका सब साथ चलेगा। महान भयंकर कष्ट उठाना पड़ेगा इस धन के लिए, जो धन यही रहेगा। धनानि भूमौ पशुवस्त गोष्ठे जाया गृह द्वारी जना श्मशाने देह स्थिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। ये धन तो बैंकों में पड़ा रहेगा। गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट हाथी घोड़ा जो आपके पशु है वे अपनी अपनी जगह बंधे ही रहेंगे, आप मालिकों के साथ नहीं चलेंगे। स्त्री कहलाती है, आधा अंग आपका है, वो घर के दरवाजे तक आएगी, बस रोक देगी। क्या होगा? आपको क्या फायदा होगा? जना श्मशाने भाई बंधु कुटुंबी जाति वाले मशानों तक सही के साथ में जाएगा और देह स्थिताया देह चिता में जाएगा। परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में साथ देने वाला कोई नहीं है। पाप और पुण्य दो ये साथ में है। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, अकेला जाता है। पेट में पोढ़ो मही, पहले पेट में पोढ़ा, पेट में आया माँ के पेट में पोढ़ो मही, जब जन्म हो जमीन पर पोढ़ा, जमीन पर जन्म हो गया। फिर जननी सिंह पोढ़ गए, बालक आयो, फिर माँ की गोदी में पोढ़ा, बालक का आया। इसके बाद बड़ा हुआ, जवानी आई, ब्याह किया, स्त्री के साथ पोढ़ा, ऐसे पोढ़ता रहा। क्षीर समुद्र के पोढ़े नहारे जिन्हें ध्यान का कोई नहीं था, भगवान का ध्यान नहीं किया, फिर साई भगवान को याद नहीं किया। अब पोढ़ गए और चिता पर पोढ़ने को दिन आए। पोढ़ गया, खत्म हो गया। अब चिता पर पोढ़ने को दिन आयो,
वो दिन आ रहे हुए, अरे वो सोचते नहीं हो भाई और कोई काम करेंगे वो होगा कि नहीं होगा, संदेह है कि तुम बम्बई जाओगे तो विचार तो है कि पक्के कहो जाओगे, पक्का कैसे प्राण निकल जाए तो जा भी सकते हैं, नहीं भी कल ये काम करना है करेंगे भी, करेंगे नहीं भी, लड़का होगा कि नहीं भी, लड़का आज्ञाकारी होगा कहना पता नहीं, मानने वाला होगा ना मानने वाला होगा, लड़के का ब्याह होगा कि नहीं कि पता नहीं, इसके लड़का लड़की होंगे कि नहीं कि पता नहीं। ऐसे कोई काम आप करो दोनों बात रहती है, हो जाए नहीं भी हो जाएगा, पर पूछे जाए मरोगे कि नहीं तो ऐसा नहीं कह सकते, मर भी सकते नहीं भी, इसमें नहीं इसमें नहीं चलेगी तो मरना तो पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुव, मौत तो प्राणियों के जरूर हो गए, उगे सोई हाथ हुए, फूला सो कुमनाए, ये चिड़िया देवल रह पड़े और जाया सो मर जाए। उदय होता है, सूर्य उगता है तो अस्त भी हो जाता है, फूल प्रफुल्लित होते हैं वे भी कुमला जाते हैं, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए वे एक दिन धराशायी हो जाएंगे, और जन्मा है तो मर जाएगा, अंत हो जाएगा, इन सब का अंत होता है। पर अनंत परमात्मा का ध्यान नहीं किया, अनंत परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं करी तो वही खत्म ही खत्म हो जाओगे, खत्म ही खत्म। इस बात चतुर वही है जो भगवान के भजन में लग जाए, सदा के लिए अमर हो जाए, जिस लाभ से कोई बड़ा लाभ नहीं वो लाभ ले ले, वो मौका है, अभी बड़ा सुंदर अवसर है, देवताओं के लिए भी इसको दुर्लभ बताया है, देव भी अपना कल्याण कर ले, ऐसी देवताओं में ताकत नहीं है, वो देवताओं के कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक की आवश्यकता है। कलावत्संत संभव, मृत्यु लोक में और कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं देवता, यहाँ जन्म ले लें तो हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार कर ले। ऐसा मौका, इतना बड़ा सुंदर अवसर मिला मनुष्य जन्म का, और वो जा रहा है, प्रति क्षण खत्म हो रहा है, प्रति क्षण उम्र खत्म हो रही है, प्रति क्षण मौत नजीक आ रही है। आप गफलत में बैठे हैं परंतु मौत गफलत में नहीं है। आपने सैकड़ों हजारों आदमियों को देखा होगा और कई देश विदेश घूमे होंगे, तीर्थों में आदमी घूमे होंगे, परंतु कोई मौत की भूल में रहा हुआ आदमी देखा? कोई सुना कि एक आदमी ऐसा है 500-700 वर्षों से वो मौत भूल गई और रह गई? यहाँ भूल नहीं होती, इसमें भूल नहीं होती कभी, बड़ी सावधानी से काल आ रहा है। तो इस तेजी से ये समय जा रहा है और फिर भी चेत नहीं कर रहे, होश में नहीं आ रहे, फिर वही दिना वही रात है, भोगत भोग अघाय नहीं, फिर वही दिना वही रात है, सुन सेवक राम हैरान भया, कुछ बात कही नहीं जाते, फिर वही काम। राजस्थानी भाषा में एक संत ने कहा, कह दास सग्राम मूढ़ बिन खान पायो, भजो नहीं भगवान कमायो खायो, खायो ने सोयो पशु कियो विशेष प्यार, आयो चौराती भूतने फिर जावने त्यार, मात गली रो जायो, कह दास सग्राम मूढ़ बिन खान पायो। अरे मूढ़ मनुष्य शरीर मिला, 84 भूत कर आया, फिर जावने त्यार, फिर उधर ही जा रहा है। अब तो चेत कर, ये किनारा आ गया। भवसागर में नौका नर्तन आने लगी कड़खे, और सतगुरु के वट पर उतारे, डूबो मति पड़ते। भगवान रूपी संत रूपी केवट आ गए हैं। ये शरीर भवसागर में नौका नर्तन, मनुष्य शरीर है, ये नौका है, ये नौका का मौका है, इससे उद्धार हो जाए आपका। ऐसी नौका मिल गई। अब संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं अपना उद्धार कर लो, तो डूबो मती पड़ के उछल करके समुद्र में क्यों डूबते हो, मौत में क्यों जा रहे हो? अब जितना दिन रह गए वे सबके सब दिन भगवान के वचन में राम 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 राम। माताओं बहनों, काम धंधा करते हो भी
भगवान का नाम मत छोड़ो। नाम की बड़ी भारी चहु दिग चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव। चारों ही युगों में, चारों ही वेदों में, शास्त्रों में नाम का बड़ा प्रभाव। जितने संत हुए, महात्मा हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में, पंजाब में हुए, मारवाड़ में हुए, महाराष्ट्र में हुए, गुजरात में हुए, काठियावाड़ में हुए और विदेशों में भी हुए, अच्छे अच्छे महात्मा वे भगवान के भजन करने से हुए। उनके पास और नहीं था और भजन करने में अपना समय लगाया। समय परमात्मा तत्व के जानने में इधर लगाया तो बड़े महापुरुष हो गए, तत्वज्ञ हो गए, जीवन मुक्त हो गए। उनके आश्रय से हजारों लाखों का कल्याण होता है। वे भगवान के चिंतन में लग गए, अपने समय का महान उपयोग बढ़िया किया तो वे खुद ही नहीं औरों का भी उद्धार किया, और समय बर्बाद कर दिया तो खुद ही नरकों में जाएंगे, औरों को भी तंग करेंगे, दुख देंगे। आप बीड़ी सिगरेट पीते हो, भांग चरस पीते हो, सिनेमा नाटक देखते हो, पिछाड़े वाले छोरा छोरी का स्वभाव भी बिगड़ता है। वे ताशकंद में कलकत्ते में एक अग्रवाल सज्जन थे, वो कहते थे खुद कि छोरों को मैंने कहा तुम ताश क्यों खेलते हो? कि बाबूजी थे खेलो ना, तुम भी तो खेलते हो। अब कैसे आप शिक्षा दे सकते हो कि इसमें बर्बाद मत करो? जब आप ही बर्बाद करते हैं तो छोरा वही सीखेंगे। तो आप तो अपना नाश कर रहे हैं, परंतु बालकों का नाश क्यों कर रहे हो? इनके स्वभाव का ऐसा पतन क्यों कर रहे हो? इनके खराब संस्कार क्यों डाल रहे हो? कृपा करो, कृपानाथ आप भी बचो और औरों को भी बचाओ। बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं तो आप पीते हो, न पीने वालों को भी क्यों तंग करते हो? संत को पूछा महाराज बीड़ी पीते, हम पीते तो नहीं, लोग पिला देते हैं। कैसे? हम गाड़ी में बैठे पी कैसे करता है, हमारे नाक में बुरा लगता है, करें क्या, कहाँ जावे? अपना जूठा धुआ, अच्छे बेचारे त्यागी है, उनके तंग करने में लगा दी। आप में मिला गया, आपको कुछ मिला नहीं, आपके भी कुछ लाभ हो जाए तब तो ठीक है भाई, इतना तंग किया तो हमारे को इतने पैसे मिल गए, इतनी वाह मिल गई, इतना स्वास्थ्य मिल गया, कुछ मिल गया, मिला आपको कुछ नहीं, पूरा पाप निकाला, शुद्ध पाप ही पाप आपने किया। केवल व्यसनों के सेवन करने से अपना स्वभाव बिगाड़ा, दुनिया का बिगाड़ा, घर वाले बाल बच्चों का बिगाड़ा। तो बिगाड़ करने के लिए आए थे क्या? मानव शरीर प्राप्त किया तो अपना और दूसरों का नाश करने के लिए आए। तो इतने पे क्यों जाते हैं? होश नहीं, होश नहीं, स्वयं विचार करते नहीं, और अच्छे विचारक पुरुष है, सज्जन है, उनकी बात मानते नहीं। अब बोलो क्या उपाय? चाहे तो स्वयं विचार करके अपने समय का सदुपयोग करो, और चाहे संतों की, शास्त्रों की, भगवान की बातें सुन करके उनको मानो और समय बदलो। क्या नाश की तरफ से समय बचाओ और भगवान में लगाओ, चेत हो जाएगा मेरा। जिन लोगों ने ऐसा विचार किया है उनका जीवन बदल गया। बीकानेर के पास कोड़मदेसर गांव है, कोला जाते हैं तो थोड़ा पास में रहता है कोड़मदेसर, भैरू जी का वहां स्थान है। एक तालाब है, पुरानी बात है, कई 100 वर्ष हो गए। उस समय अकाल पड़ा हुआ था, पश्चिम की तरफ अनाज नहीं था। तो एक ऊंटों की कतार जिन पर धान लादा हुआ बीकानेर की तरफ से पश्चिमी तरफ जा रहे थे। रात्रि में वहां जल दे करके उसी किनारे रोटी बनाई, खाई और विचार किया गांव से अल्लाह देंगे। ऐसा विचार किया तो पीछे डाकू लग गए। उन्होंने विचार किया कि इसको लूट लेना है, इतना अनाज मिल जाएगा, इतने ऊंट मिलाएंगे, मार भगा देंगे इनको, हमारे माल हाथ लग जाएगा। ऐसा विचार कर डाकू लग गए। उन डाकुओं का सरदार था माधो सिंह, प्रसिद्ध था वो डाकू, वो था, उनकी टोली थी अस्त्र सहित। तो अंधेरी रात्रि में वे पास में बैठे इधर, उन कतार वालों को पता नहीं कि हमारे पीछे
ऐसे डाकू लगे, पता नहीं था। वे कहते हैं देखो तुम जाओ क्या करते हैं वो, अब क्या काम करते हैं। ऐसे कर पैरे के लिए बहुत भारी आया जाया करते। माधो सिंह ने कहा तुम ठहरो, मैं निगाह करता हूं। पास में चले गए। जब आग सामने सुलगती है, दीपक होता है, तो पास में आदमी नहीं दिखता, यदि प्रकाश नहीं तो पास दिखता नहीं। और एकदम पास में चले गए। वे विचार कर रहे हैं कि हमारे घर छोड़े हुए इतने दिन हुए, घर में अनाज नहीं था। कोई कहता है 1-2 दिन का अनाज था, कोई कहता है तो उधार लाए थे, गांव में भी मिलता नहीं, बच्चे भी जीते मिलेंगे कि नहीं पता नहीं है। अब कल जल्दी पहुंचे तो उनके प्राण बचे, हमारे प्राण बचे नहीं तो क्या दशा है, मर जाएंगे। ऐसा विचार कर रहे हैं, ऐसा आपस में सलाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसी तो है बात। उनकी माधो सिंह आ गया तू, वो सब लूट लेगा महाराज, ये कुछ पास में नहीं रहेगा। ऐसे कर विचार कर रहे हैं। माधो सिंह जी सुन रहे थे, उनके मन में दया आ गई। राम 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 राम, हद हो गई भाई, ऐसे इनको मारे, बाल बच्चे मर जाएंगे, अपने थोड़ा सा अनाज हाथ लग जाएगा, ऊंट हाथ लग जाएंगे, कितना दिन ये साथ रहेगा, हम भी तो एक दिन मरेंगे, ये छोड़ करके जाएंगे, इतना पाप है, हम नहीं करेंगे। ऐसा विचार कर लिया, पक्का विचार कर लिया, अब डाका नहीं डालेंगे, अब लूटपाट नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। ऐसा विचार कर उनके सामने खड़े हो गए। वे भी राजपूत थे, ये भी क्षत्रिय थे, पहचानते थे कोई को आदमी। अरे आ गए, ये तो आ गए माधो सिंह। उन्होंने कहा देखो तुम घबराओ मत, अपने ऊँटों को लदो और जल्दी से जल्दी यहाँ से चल दो, मेरे साथी दूसरे आ गए तो हमारे हाथ की बात नहीं है, फिर जल्दी चल दो, रोटी खा ली तो खा ली, नहीं तो साथ ली तो खाते जाओ और चले जाओ, जल्दी करो। सब ऊँट लदा दिए, रवाना कर दिए। और वो कहकर आए थे कि जब ये आग एकदम बुझ जाए उस समय तुम आ जाना मौका पर, फिर लूट लेंगे अपने। ऐसे कहकर आए थे। अब लकड़ों में सुलगाने लग गए। वे वर्दी जब छोड़ दिया, सब छोड़ दिए, धोती की लंगोटी बनाकर पहन ली, राख रमा ली, वहीं बैठ गए। अब उस आग सुलगा रहे हैं, देखा कि अब बंद हो गया, बंद। प्रकाश हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, अभी क्या बात है। प्रकाश हुआ तो वे गए, जाकर देख बाबा जी बैठे। यहाँ तो एक बाबा जी बैठे, क्या भाई क्या जादू हो गया, ये ऊँट उठाया कतार जी, क्या बात है। पास में जगह तो माधो सिंह, किताब ये क्या किया भाई, हमारा तुम्हारा रास्ता दो, अब हम भजन करेंगे। बहुत पाप किए, बहुतों को लूटा, न जाने उन्हें क्या क्या दुख हुआ, ऐसे पाप अब हम नहीं करेंगे, अब तो हम भगवान का भजन करें। दास माधो मैदानी, वे रात्रि में जहाँ मैदान में बैठे थे, वे मैदान नहीं रहे, वृक्ष नीचे नहीं गए। शीत पड़े तो वहीं, घाम पड़े तो वहीं, वर्षा पड़े तो वहीं, कहीं नहीं जाना। कोई आकर दे दे, आटा दे दे, रोटी बना ले, अपने पानी वहां पास में था ही नहीं, तो बैठे भूखे ही, किसी से कुछ नहीं कहना। ऐसे मैदानी माधोदास महाराज हुए, मैदान में रहते। आकाश ओढ़न भूमि पोढ़न, 10 वस्त्र, 10 दिशाएं हैं, वो दिगंबर है, वही कपड़ा है उनकी। आकाश ओढ़न और भूमि पोढ़न, पृथ्वी पड़ गए, ओढ़ने के लिए आकाश, सिवाय आकाश कुछ नहीं। ऐसे संत हो गए, बड़े बड़े डाकू भी महाराज जीवन बदलने पर संत हो गए। तो आप हम अगर अच्छे पुरुष हो जाए तो क्या इसमें आश्चर्य। ऐसे हो गए, वहां भजन करने में लगे। तो वहां भैरवी का स्थान आज भी है, लोग बहुत ही जाते हैं यात्रा में। वो भैरू आ गया, रात्रि आज सताने लगा, वो सब लोग यात्रा करने लगे। माधोदास जी महाराज बड़ी प्रसिद्धि हो गई। भैरू ने कहा तुम उठो यहाँ से, यहाँ हमारा क्षेत्र है। कि नहीं उठेगा, भजन करेंगे हम, नहीं उठेंगे। जोर लगा दिया, कुछ नहीं हो। भगवान के भजन में लगने पर ये देवता कुछ नहीं कर सकते, भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं करते, भूत पिशाच निकट नहीं आए। महावीर देव नाम सुना। अंत में कहा कि महाराज क्या करूं, क्या क्या करें, ये खाना पीना खराब तेरा छोड़, और तू भी राम जी का भजन कर। हार करके चेला बन गया,
खेमदास उसका नाम रखा। और वो बैठे भजन करते थे। एक दिन बैरागियों की जमात आ गई। उस जमात में ऊंट रखते, हाथी रखते, सैकड़ों साधु। ये रहा आग रख दिया। तो बाबा जी बोले महाराज लगाओ ठाकुर जी भोग लगाओ, प्रसाद आगे ठाकुर जी भोग लगाओ। बाबा लोग आए, अब ताजा ताजा हलवा, अब पाओ महाराज, अब ठाकुर जी की भोग लगाए। जमात पढ़ने लगी। वहां देखते वो शीरा गायब हो गया। बात क्या हुई पता नहीं लगा। सपना हुआ कि तेरे लड़का नहीं लड़का हो जाएगा। वो तो संतों को काम आ गया, तुम चिंता मत करो। उसने दूजा बढ़ाया आपने जी माए। लड़का होने पर कहते यहाँ आया हो। आकर देखा कड़ा जिसमें अपना नाम लिखा हुआ था, देखो बड़ा सकराया। ऐसे हुए संत। फिर महाराज खुश हो गए, वाह वाह तेने बहुत अच्छा काम किया। चला पर वो कहा महाराज मेरे को छुट्टी हो जाए, खाना पड़ेगा, जा जाए यहाँ से। निकाल दिया। वो घर जी का स्थान है, माधोदास महाराज का भी वहां पर मकान है। मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ, वहां प्रणाम करके आया हूँ, देखा। ऐसे वे संत हो गए। तो पहले का जीवन कैसा ही रहा क्यों न हो, भगवान जब लग जाता है जीवन उनका शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। मीराबाई, करमती बाई, कर्मा बाई, फूली बाई, कितनी माताएं हो गई भगवान के भजन में लगने से, कितनी ऊंचे दर्जे की होगी। लोग अपना नाम चाहते हैं और नाम भगवान के नाम से होता है। नाम नाम पर ना रहे सुनो सयाने लोए, मीरा सुत जायो नहीं शीशन मुंजो को। नाम कौन लेते यार, हरे का नाम लेते हैं, आदर से नाम लेते हैं। तो आप भगवान के भजन में लग जाए तो कोई कमी नहीं, रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर करी है आगे। धन और धनी सबके सब आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार, सबको संपत्ति देने को तैयार, सेवा करने को तैयार। केवल एक भगवान में लग जाए। जो समय मिला है सज्जनों, वो समय भगवान में लगाओ। हर समय चिंतन करो। और बताइए भले ही भूल जाए, भगवान को भूले नहीं। उसकी यादगिरी हमदम पढ़ते रहे, राम 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 करते रहे। थोड़ी थोड़ी देर में कहो हे नाथ भूलो नहीं। भीतर ही भीतर से कहते रहो हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे मालिक, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं। और नाम से पड़ जाए तो याद रहेगी। भगवान की कृपा से हम भूलेंगे नहीं, हमारा कल्याण होगा। ये उपाय है। सावधान रहो, सावधानी साधना है। इस समय में सब में सावधान रहना, बस फिर कल्याण हो जाएगा। कलयुग है, अभी हर एक चीज के दाम बढ़ गए हैं। क्या सत्य भाषण और भगवान नाम के दाम नहीं बढ़े हैं? और समय में इतना कल्याण जल्दी नहीं होता, इतना आज होता है। आज भगवान सस्ते, जैसे रुपये सस्ते हो गए, दाम बढ़ गए चीजों के, तो चीज तो होगी कम, रुपया हो गया ज्यादा। एक शेर घी का 1 रुपया मिलता था, 1.25 रुपया हो गया। फिर आज 1 शेर घी गाय का असली 40 रुपये लगते। तो घी तो हो गया महंगा और रुपये हो गए सस्ते। ऐसे संसार तो हो गया महंगा, भगवान हो गए सस्ते। भगवान को गुजारने बड़े सस्ते, आज कोई पूछता नहीं। दुनिया मार पाप अन्याय झूठ कपट जा रहे, भगवान को पूछ, भगवान बड़े सस्ते मिलते हैं। राम 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 राम, कलयुग केवल नाम आधारा नहीं। कली कर्मन भक्ति विवेक राम नाम अवलु, राम 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 राम। कलौ तद्धर कीर्तना, कलौ केशव कीर्तना। कलयुग इसकी विशेष नहीं है, वो कलयुग मिला हुआ हाथ तर का नाम अपने सुन लिया। सुलभम भगवान नाम वागस्ती वशवर्ती, जिह्वा अपने मुख में। और भगवान का नाम सुलभ, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब गाओ का शीर, सभी ले सकते हैं। ऐसा नाम लो और भगवान से प्रार्थना करो। समय सब भगवान में लगाओ। समय निरर्थक न चला जाए, डाका न पड़ जाए, इन्हें ठगाई न हो जाए, चोरी न हो जाए, टैक्स में न चला जाए, घर खर्चे में न चला जाए। बड़ी सावधानी से हर समय भगवान को याद करो। सोते बैठते काम धंधा करते हुए टैक्स देना पड़ते, भगवान को याद करते रहो। असली पूंजी है वो संग्रह करो। साथ में चलने का नाम, ये साथ चलेगा और साथ को चलने का है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण